हमारे परिदर्शक बीआरओ साहब राजकुमार जी, बीआरओ अमित मित्तल जी, ब्लॉक अध्यक्ष शहर हरगोविंद कटारिया जी, ब्लॉक अध्यक्ष ग्रामीण जी बिहार साहब, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष अब्दुल बहार जी और तमाम हमारे नगर परिषद के पार्षदगण, सरपंच साहिबान, उपस्थित सभी सम्मानीय पंच पटेलगण, हमारे मंडी के अध्यक्ष जी और साथियों, जैसा आपने अभी सब कार्यकर्ताओं के, पदाधिकारियों के, हमारे बीआरओ साहब के विचार सुने। बीआरओ साहब पधारे हैं आप गंगापुर में। सबसे पहले तो मैं सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से, पूरे गंगापुर की जनता की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। और रहा कांग्रेस के इतिहास का सवाल, तो आप सब लोग बहुत वरिष्ठ हैं, आए दिन कांग्रेस के नेताओं को सुनते रहते हो और बहुत सारे तो ऐसे हैं हमारे यहाँ पर जो कार्यकर्ता बैठे हुए हैं जो विस्तार से कांग्रेस का इतिहास का अध्ययन करके बैठे हुए हैं, तो सब पता है उनको कांग्रेस ने क्या किया। ये बातें हम जनता के बीच में बोलते हैं, जहाँ हमें लगता है कि हम उनको कांग्रेस का इतिहास पता है। कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है उसको तो लगभग सब चीज पता है, लेकिन अब ये भी आप लोगों को अच्छी तरह ये भी चीज पता है कि जब बहुत पुराना घर हो जाता है, बहुत पुराना परिवार हो जाता है, बड़ा परिवार हो जाता है, तो उसमें कई भ्रांतियां हो जाती है, मतभेद हो जाते हैं, मनभेद हो जाते हैं, अपेक्षाएं बहुत बढ़ जाती है। तो अभी जो इतवारी लाल जी वाल्मीकि साहब ने अभी कहा, ये वो कांग्रेस है जो अंग्रेजों से जिसने टक्कर दी, अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने का संकल्प लिया। पहले खुद ने आइडिया पैदा किया और उस आइडिया को पूरे देश में प्रचारित किया और उस बात को लेकर के पूरे देश में जबरदस्त आंदोलन किए और अंग्रेजों से पीछा छुड़ाया, देश को आजाद कराया और फिर लगातार इस देश पे शासन किया। एक से बढ़कर के एक प्रधानमंत्री कांग्रेस के हुए और इस देश को अगर कोई मजबूती अगर प्रदान की है तो कांग्रेस के अलावा और कुछ नहीं, किसने प्रदान किया? कांग्रेस के अलावा कोई दूसरा दल था ही नहीं। आज मोदी जी जो विदेशों में जा रहे हैं और वहां जाकर के देश की बात करके, और ये देश में यहाँ मीडिया ये प्रचारित कर रहा है कि मोदी जी को इतना समर्थन मिल रहा है, मोदी जी को विदेशों में जो विदेशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं वो इतनी तवज्जो दे रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनको अगर कोई तवज्जो मिल रही है, मोदी जी अगर आज अमेरिका में जाते हैं, अमेरिका उनको सम्मान दे रहा है, वो भाई हमारा घर मजबूत है, हमारी बिल्डिंग मजबूत, हमारे जो पुरखे हैं उन्होंने बिल्डिंग मजबूत बना दी, उस बिल्डिंग पे इमारत और बड़ी खड़ी हो रही है। तो ये देश को जो मजबूती प्रदान की वो कांग्रेस ने प्रदान की और उस मजबूती की वजह से आपको सम्मान मिल रहा है। अगर वो मजबूती अगर नहीं होती तो मोदी जी को कैसे सम्मान मिलता? चुनावों में परिवर्तन होता रहता है, जीत हार होती रहती है, लेकिन मुझे ये कहते हुए कोई संकोच नहीं है। कांग्रेस ने बहुत
उतार चढ़ाव देखे। इंदिरा जी के टाइम में आपने देखा पूरे देश में एक बार कांग्रेस जो है बिल्कुल नीचे आ गई थी, और फिर बाद में जैसे ही उनको पता लगा देशवासियों को, तो वापस प्रचंड बहुमत से कांग्रेस फिर सत्ता में आ गई। तो ये सब चीजें उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। बाहर का तो मुझे ज्यादा पता नहीं है, लेकिन मैं राजस्थान में ये जरूर कह सकता हूँ कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियां कितना भी जोर लगा ले, यहाँ कांग्रेस दोबारा सरकार बनाएगी। और अशोक गहलोत साहब की जो नीतियां, जो उनके कार्यक्रम है, जो उन्होंने एक से बढ़कर के एक जनता को योजनाएं दी हैं, आप सोच सकते हो हर व्यक्ति तारीफ कर रहा, हर गरीब व्यक्ति कहीं भी चले जाओ वो कांग्रेस की नीतियों की तारीफ कर रहा। 3.5 साल होने के बाद में भी सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। तो ये सब चीजें क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, लोकप्रिय है अशोक गहलोत साहब, गरीबों के मसीहा जिनको गांधी के नाम से जाना जाता है, उनकी रात और दिन उनकी जो सोच है वो ये है कि कैसे मैं जनता का भला करूं, कैसे गरीब जनता राजस्थान की योजनाओं का लाभ ले, सरकारी योजनाओं का फायदा उठाए। और उन्होंने उसी तरीके से कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम किया। जहां तक हमारे यहाँ कांग्रेस परिवार का सवाल है, बुद्धवेल जी और हमारे शर्मा जी दोनों आए हुए हैं, उनसे मेरा तो यही कहना है, यहाँ पर कांग्रेस लंबे टाइम तक कांग्रेस का यहाँ पर एमएलए रहा है। बहुत वर्षों तक तो हमारे पल्लीवाल जी को 40 साल तक तो उनकी 3 पीढ़ियों से लगातार एमएलए वो बनते रहे। 2 बार हमारे दुर्गा प्रसाद जी यहाँ पर रहे, 1 बार निर्दलीय जीते, तब भी उन्होंने कांग्रेस का ही हाथ जाकर के थामा। और मैं बीएसपी से चुन करके गया जब भी कांग्रेस का ही समर्थन किया, और इस बार मैं निर्दलीय चुन करके गया आप लोगों के आशीर्वाद से, जब भी अशोक गहलोत कांग्रेस के साथ में लगातार कंधे से कंधा मिला करके हम लोग काम कर रहे हैं। तो टिकट तो एक ही व्यक्ति को मिलता है, टिकट वितरण में भूल चूक होती रहती है, और समीक्षा करते समय, निर्णय लेते समय कई बार ऊंच नीच भी हो जाती है, गलती भी हो जाती है। और जब मुझे टिकट नहीं मिला तो मैंने ये बात दुर्गा जी को भी कही, और मैं आप लोगों को कई बार कह चुका हूं कि मैं 2-3 दिन तक बैठा रहा चुपचाप। मेरे मन में ये थी कि दुर्गा जी या दुर्गा जी का लड़का राजेश जी अगर एक बार भी आकर के मेरे को कह दे तो मैं उनके साथ लग जाऊं और कांग्रेस पार्टी को जिता, क्योंकि मेरी बहू उस समय कांग्रेस से जिला प्रमुख थी। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था, लेकिन उनको पता नहीं, अब आप बताते हैं कि मेरे को तो इतना डरा दिया, धमका दिया कि अगर तुम बिल्डिंग पे चले गए तुम्हारी बेइज्जती कर देंगे, तुमको नीचे उतार देंगे, तुमसे पता नहीं क्या क्या कहेंगे। तो वो पता नहीं क्यों नहीं आए, टेलीफोन पे भी संपर्क नहीं किया। और उसके बाद में जो कार्यकर्ताओं का जोश था, चारों तरफ से जो हुजूम आया, आप लोगों ने ही बिल्डिंग से निकाल करके जबरदस्ती फील्ड में ले गए, और इतनी बड़ी तादाद में आप लोगों ने मेहनत करके और मुझे जिता करके भेजा। लेकिन जो आपने मेरे से वादा, मैंने आपसे किया था, आपने मेरे से वादा किया, उस वादे को हमने 100 के 100% पूरा किया। आपने यही कहा था कि अगर आप जीत करके जाते हो आपको कांग्रेस का साथ देना, अशोक गहलोत साहब का साथ देना। तो हमने वही काम किया। अभी भी पूरी तरीके से हम चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत रहे, कांग्रेस को कंधे से कंधा मिला करके और साथ दें, क्योंकि सरकार हमारे ऐसा मुख्यमंत्री हमें मिल रहा है, ये हमारा सौभाग्य है, जो ईमानदार है, समझदार है, इस राजस्थान को आगे बढ़ाने वाला है, दिन रात काम कर रहा है।
और सब वर्गों में भाईचारा कायम कर रखा है। हिंदू मुस्लिम का जो ये नारा और जो झगड़ा आप देख रहे हो, अगर इससे अगर कोई बचाव राजस्थान में कर रखा है तो वो केवल और केवल अशोक गहलोत साहब ने कर रखा है। क्योंकि वो सब जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि ये भाजपा वालों की फितरत क्या है। वो जो करना चाहते हैं उससे पहले ही उसका इंतजाम अशोक गहलोत साहब कर देते हैं। तो ये सब चीजें हम लोगों को ध्यान में, हमको गंगापुर के विकास की भी बात करनी। हम निर्दलीय जीत करके गए, लेकिन हमारी प्राथमिकता सबसे पहले गंगापुर, उसके बाद में जिले की प्राथमिकता है। हमारे गंगापुर में विकास हो, आम जनता को सरकार की नीति, सरकार की योजनाओं का फायदा मिले। और मेरा उद्देश्य ये रहता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा, ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का लाभ गंगापुर में कैसे लेकर के आऊं। मैं इसी धुन में लगा रहता हूं और रात दिन इस काम में लगा रहता हूं। अभी भी 8-10 दिन से इसी काम में लगा हुआ था। और आज आपने देखा अखबार में जो छपा है 27 करोड़ का। मेरे ख्याल से नगर परिषद के इतिहास में, गंगापुर के 70 साल के इतिहास में एक साथ इतना बड़ा काम नहीं हुआ। 27 करोड़ रुपए के काम आप देखेंगे अगले 2-3-4 महीने में। आपको गंगापुर की हर सड़क आपको बिल्कुल अच्छी मिलेगी, चमाचम मिलेगी। सड़कें टूटी हुई है, LNT का जो सीवरेज का काम चल रहा है, अमृत योजना में जो पानी का काम चल रहा है, उसकी वजह से टूटी हुई है। उन्होंने जो सड़कें थी, सड़कें खुद गई। अब उनको कैसे रिपेयर हो, उसके लिए बहुत बड़े पैसे की जरूरत है। वो पैसा भी अब आ गया और एक काम भी चालू होगा। हमारा जिला अस्पताल हमारे यहाँ आ गया। अंडरपास जो 40 साल से हमारे हंसराज जी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, सरपंच साहब, वो लगातार 40 साल से मांग कर रहे हैं अंडरपास की। वो अंडरपास हमने पहले सैंक्शन करवाया 2011 में, 12 और 13 में हमने उसका उद्घाटन किया। ये बीजेपी वालों को चुनाव के टाइम में बताऊंगा, वो मैंने सारे ऑर्डर निकला रखे हैं। जो पैसे हमने सैंक्शन कराए उनको इन्होंने जैसे ही सरकार बदली कैंसिल करा दिया। 40 गांव की पब्लिक परेशान हो रही है, आप जनता परेशान है। कई आदमी, कम से कम कोई 50 आदमी रेल से कट करके मर गए, लेकिन इनको बीजेपी वालों को दया नहीं आई। वापिस से अभी मुख्यमंत्री जी ने वो अंडरपास सैंक्शन किया, उसका पैसा, और इस बार मैंने उसकी कार्यकारी एजेंसी जो बनाई है वो नगर परिषद से हटा करके रेलवे में बनाया। वो काम भी हमारा अभी चालू हो जाएगा। तो एक के बाद में एक आपने देखा, अभी 2 महिला कॉलेज, 70 साल में जो काम नहीं हुआ, मुख्यमंत्री जी ने एक ही बार में, एक विधानसभा में 2 महिला कॉलेज, एक यहाँ पर और एक बजीरपुर। ये बड़े काम हो रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। हमारे हॉस्पिटल के लिए, जिला अस्पताल के लिए भी 38.5 करोड़ रुपए मंजूर हो गए और उसका जमीन का भी चिन्हीकरण कर लिया। जल्दी अगले 15-20 दिन के अंदर उस काम को भी चालू करेंगे। तो मैं गिना सकता हूँ, कई सैकड़ों योजनाएं हैं, सैकड़ों काम हमने सैंक्शन कराए हैं ग्राम पंचायतों में और नगर परिषद के सब वार्डों में। हम पूरी तरीके से चौकन्ने हैं। ज्यादा से ज्यादा पैसा आए, ज्यादा से ज्यादा विकास हो। और पूरी कांग्रेस पार्टी, हम लोगों का तो ये हमारे कटारिया जी है, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष मुकेश जी हैं, हम सब लोगों का, जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, जिले की जो कार्यकारिणी में वो भी सब पदाधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं हमारे। ये सब लोग ये एकजुट होकर के, और हमारा ये प्रयास है कि कोई इक्का दुक्का व्यक्ति जो हमारे परिवार से कोई नाराज भी चल रहा है, दूर रह रहा है, हमारा प्रयास रहेगा कि उसको भी हम साथ लेकर के और कांग्रेस परिवार को मजबूती से आगे बढ़ाएं। छोटी मोटी बात होती रहती है, उन सब मतभेदों को, मनभेदों को दूर करेंगे और इस गंगापुर में और सवाई माधोपुर जिले में कांग्रेस को अव्वल दर्जे की पार्टी जो पहले थी, वो उसी तरीके की दर्जे की, ऊंचे से दर्जे की नंबर 1 पार्टी कांग्रेस को बनाएंगे सवाई माधोपुर जिले में। सवाई माधोपुर जिले ने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया, हमेशा कांग्रेस को अच्छा रिजल्ट दिया। यहाँ की जो जनता है वो कांग्रेस की विचारधारा से भारी प्रभावित है। अब बीच बीच में कोई झटके लगते हैं, उन झटकों को खत्म करना है
और कांग्रेस पार्टी को बुलंदियों पर पहुंचाना है। मेरे दोनों जो पर्यवेक्षक यहाँ आए हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि कांग्रेस का ये जलवा जो अभी आपने यहाँ देखा है, ये पूरे गंगापुर के जो दिग्गज बैठे हुए हैं, सब एक एक जो ये प्रतिनिधि के तौर पर बैठे हुए हैं। आप समझ लीजिए कि गंगापुर में कांग्रेस बहुत आगे अभी है और बहुत आगे रहेगी। चुनाव के टाइम में अभी 1.5 साल है, लेकिन 1.5 साल से पहले ही हम लोगों ने कमर कस लिए। हमने पूरी योजना बना रखी है किस तरीके से हम लोगों को विकास के मुद्दों पर आगे बढ़ना है और सरकार की नीतियों का प्रचार प्रसार करना है। मैं सभी हमारे सम्मानीय जो कांग्रेस जन हैं उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि सरकार की योजनाओं को, जो अभी बार बार लोग कह रहे हैं, हमने मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा कि हम हमारी योजनाओं का प्रचार प्रसार नहीं कर पाते, हम हमारे जो अच्छे काम है उनका प्रचार प्रसार नहीं कर पाते। माउथ पब्लिसिटी में हम लोग बहुत पीछे हैं। तो बीजेपी वाले इस मामले में बहुत माहिर हैं। वो छोटे से काम को बहुत बड़ा बताते हैं और छोटी अगर गलती कांग्रेस की हो गई उसको बहुत बड़ा बताते हैं, और उन्होंने अगर कोई ब्लेंडर मिस्टेक कर दी, बड़ी गलती कर दी, उसको मतलब वो उनका प्रचार प्रसार में हमसे कोई मुकाबला नहीं, हमसे आगे हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं। लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता जब ठान लेता है, जब मन में विचार कर लेता है, आप सोचिए दुर्गा जी वो भी कांग्रेसी है और मैं भी कांग्रेसी, हम दोनों चुनाव लड़े और दोनों के वोटों को अगर आप संभाल लो तो बीजेपी वाले अगले 25 साल में भी गंगापुर को उम्मीद नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास बहुत बड़ा बल्क में वोट बैंक है यहाँ पर। तो पूरे के पूरे कांग्रेस का जो विचारधारा, जो माइंडसेट कर रखा है, जो माइंडसेट हो रखा है, क्योंकि यहाँ ये रेलवे की बड़ी लाइन है, दिल्ली बॉम्बे अंग्रेजों के टाइम की लाइन है। तो यहाँ का आदमी बहुत चतुर होशियार है, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे कोई किसान हो, चाहे कोई मजदूर हो, चाहे कोई नौकर पैसा हो, वो होशियार है, वो दुनिया देखा हुआ है। यहाँ से ट्रेन में बैठता है बम्बई चला जाता है, यहाँ से ट्रेन में बैठता है दिल्ली चला जाता है, वो दिल्ली की हवा खा करके दूसरे दिन फिर यहाँ आ जाता है गंगापुर। तो दिल्ली बम्बई की हवा या गंगापुर का आदमी वर्षों पहले से खड़ा, सैकड़ों साल पहले से। कई लोगों ने तो दिल्ली देखी नहीं, जो दिल्ली नहीं देख रहे, जो बम्बई नहीं देख रहे, उन लोगों को दिन दुनिया का पता नहीं है। गंगापुर के लोगों को दिन दुनिया का पता है, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। इसीलिए यहाँ का आदमी सोच विचार करके निर्णय करता है, हमेशा सही निर्णय करता है। तो मेरी उम्मीद है जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो मजबूती के साथ अपनी बात को आगे बढ़ाए। ये जमाना बदल गया है, सोशल मीडिया का जमाना आ गया। छोटी सी बात को बहुत लंबी करके और आपका दुष्प्रचार करके आपकी योजनाओं को प्रभावित करते हैं, आपकी नीतियों को प्रभावित करते हैं। आज राहुल गांधी जी के लिए, सोनिया जी के लिए तरह तरह की बातें, नेहरू जी के लिए बात करने लगे। शर्म नहीं आती इन लोगों, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, वो गांधी परिवार जिसने बलिदान दिया इस देश के लिए, आज उसके प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। तो ये इनकी बातों का ये बिल्कुल सही है कि हम लोगों को डट करके मुकाबला करना पड़ेगा। हमको बहुत पब्लिसिटी बढ़ानी पड़ेगी, सोशल मीडिया पे भी जवाब देना पड़ेगा, प्रिंट मीडिया पे भी जवाब देना पड़ेगा, और आम बोलचाल में, आम डिबेट में भी हम लोगों को जवाब देना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग अलग से बैठ करके और एक नई टीम बनाएंगे, संगठन में जान लाएंगे, और संगठन में भी कई जो घटक हैं उन घटकों को वापिस से सक्रिय करके, चाहे वो यूथ कांग्रेस हो, चाहे वो NSUI को, सेवा दल का हो, महिला कांग्रेस का, इन सबको मिला करके और नए तरीके से इस बार के चुनाव में हम लोग उतरेंगे। और मैं कहूँगा बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा हमारे दोनों पर्यवेक्षक जो कांग्रेस के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, पुराने पदाधिकारी रहे हैं और कांग्रेस की रीति नीति को बहुत बारीकी से समझते हैं। हमारे मुदगल जी तो चुनाव में अभी MLA का टिकट मांगा, वो नहीं मिल पाया। बाकी वरिष्ठ नेता है हमारे कांग्रेस के, दोनों यहाँ पधारे। उन्हें आप लोगों को बहुत बहुत गंगापुर की जनता की तरफ से, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप पधारे उसके लिए।
और हमारे सब लोग जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं पधारे, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद। सर, आज के द्वारा आज ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय पे आम सभा का आयोजन किया गया। पार्टी को आगामी चुनाव को लेकर तैयारियों के बारे में भी चर्चा की गई। क्या कुछ निकल कर आया इसके बारे में? देखो, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमारे सम्माननीय BRO साहब आए हुए हैं, अमित जी मुदगल साहब और राजकुमार जी शर्मा साहब। दोनों हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, सीनियर लीडर हैं। दोनों को PCC ने यहाँ BRO बना करके भेजा है। यहाँ से हमारे ब्लॉक अध्यक्ष ग्रामीण, ब्लॉक अध्यक्ष शहर, PCC के मेंबर, ये सबका चुनाव करके और PCC में भेजना है और वहाँ जा कर के उनका अनुमोदन कराना है। वो आज उन्होंने पूरे शहर के कांग्रेसियों से चर्चा की है। शहर में सब जगह मिल कर के जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उनसे सबसे मिल कर के अपने राय मशविरा किया है और यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की अभी मीटिंग ली है, सबके विचार जाने हैं। अब ये विचार के बाद में अब वो निर्णय करेंगे कैसे क्या उनको निर्णय करना है, किसको PCC में भेजना है, PCC का मेंबर बनाना है, ब्लॉक अध्यक्ष को बनाना है, ब्लॉक अध्यक्ष के अलावा जो और कमेटी मेंबर बनने हैं चाहे वो किसको बनाना है। तो ये सब हमारे संगठन और PCC का क्षेत्राधिकार है और जब हमारे BRO साहब आए उनका क्षेत्राधिकार है, वो इनमें तय करेंगे और सबकी राय मशविरे से तय करेंगे। राय शुमारी उन्होंने कर ली, सब कार्यकर्ताओं के विचार जान लिए, उसके बाद में वो निर्णय करेंगे। सर, कहीं ना कहीं अभी जो मीटिंग में वार्ता चल रही थी, कहीं ना कहीं लोगों को मीटिंग के लिए मीटिंग आयोजन करना और लोगों को प्रेरित करना कांग्रेस पार्टी में के लिए नहीं, मीटिंग आयोजन का और उसका प्रेरित करने का जहाँ तक सवाल है, अब आप जानते हो कांग्रेस में ये तो हम लोगों की कमी है प्रचार प्रसार की, और जो माउथ पब्लिसिटी है, जो हमारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को सही तरीके से जनता तक हम नहीं पहुंचा पाते। तो ये हमने आज इस पे बहुत फोकस किया है कि किस तरीके से हमारे जो अच्छे काम है, विकास के काम है, जो सरकार अच्छा काम कर रही है, वो अच्छे कामों को जनता तक हम कैसे पहुंचाएं। ये सब चीज़ों पे हम एक टास्क के रूप में हम लोग काम करेंगे। कमेटियाँ बनाएंगे और कमेटी बना करके और इन मुद्दों को हम जनता तक पहुंचाएंगे। सर, क्षेत्र को छोड़ के प्रचार प्रसार के लिए क्या आला कमान भी जिम्मेदार हो सकता है इसमें? नहीं, आला कमान तो अभी PCC का तो पूरा दायरा है ही, PCC तो करती है, लेकिन ये हमारे ग्राउंड लेवल के जो कार्यकर्ता उनकी जिम्मेदारी है कि वो सरकार की नीति रीति को पहुंचाए, जो अच्छे काम है, योजनाओं का लाभ जो गरीब आदमी को मिल रहा है वो उसको पहुंचाए। तो ये सब हमारे नीचे लेवल पे हम लोग इसको करेंगे। सर, आगामी चुनाव में आपको क्या लगता है आने वाले आगामी चुनाव में कांग्रेस प्रचंड बहुमत से पूरे राजस्थान में जीतेगी और गंगापुर में तो हम लोग यहाँ से जो भी कांग्रेस जिसको प्रत्याशी बनाएगी वो बड़ी भारी बहुमत से जीतेगा, कोई विकल्प ही नहीं है। कोई बीजेपी का कहीं दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। बीजेपी तो आपस में लड़ रही है, झगड़ रही है। वहाँ अभी MLA के दावेदार ही वहाँ पर 15 आदमी दावा कर रहे हैं कि साहब मेरे जो टिकट मिलेगा, मुझे टिकट मिलेगा। आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा है वहाँ। सर, बीजेपी के द्वारा लगातार कहीं ना कहीं शहरों के नाम चेंज किए जा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये सब षड्यंत्र जो है बीजेपी के लोग कर रहे हैं। ये पूरे राजस्थान में दंगा कराना चाहते हैं, आग लगाना चाहते हैं, लेकिन इनके मंसूबे यहाँ राजस्थान में कामयाब नहीं हो सकते। अशोक गहलोत जी बहुत लंबे समय से इनकी फितरत को जानते हैं, इसलिए ये जो सोचते हैं उससे पहले वो इंतजाम कर देते हैं इनका। सर, गंगापुर और राजस्थान में ये बीजेपी की फितरत, ये जो है इनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं हो सकते। सर, गंगापुर सिटी के कल्याण जी मेले के लिए क्या कहेंगे आपने? कल्याण जी का मेला बहुत जबरदस्त तरीके से उत्साह के साथ चल रहा है और चलता रहेगा और पूरे उत्साह से जो है पूरे गंगापुर के आसपास के लोग सब आ रहे हैं और मेला बहुत जबरदस्त तरीके से भर रहा है, सब लोग आ रहे हैं। ठीक है, तमाम जानकारी देंगे, बहुत बहुत शुक्रिया।